एक छोटा सा गांव था, जबलपुर के नज़दीक, जहां हवाओं में प्यार और ईमान की खुशबू बिखरी रहती थी। इस गांव में रहता था असलम, एक सादा जीवन जीने वाला किसान, जिसका दिल सोने सा और ईमान पक्का था। जिंदगी में सब कुछ था, एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और उसकी प्यारी बकरी नूर, जिसे वह अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। मगर एक कमी थी जो उसके दिल को हमेशा चुभती थी। उसके जीवन में कोई संतान नहीं थी। असलम और उसकी बीवी जैनब ने कई साल तक एक बच्चे के लिए दुआ मांगी। हर रोज नमाज के बाद दोनों मस्जिद के एक कोने में बैठकर अल्लाह से फरियाद करते, लेकिन वक्त बीतता गया और उनका घर सूनेपन का शिकार होता गया। जैनब का चेहरा उदास रहने लगा और असलम का दिल भी टूटने लगा था। गांव वाले भी उन्हें ताने मारते, कहते, असलम, तेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, तुझे कोई वारिस नहीं। एक रात जब चांद अपनी पूरी शान से चमक रहा था, असलम अपनी बकरी नूर के पास बैठा था। नूर उसकी गोद में सिर रखकर सो रही थी। असलम ने आसमान की ओर देखा और दिल से दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू सबका मालिक है। अगर मेरी जिंदगी में कोई बच्चा ना आ सका, तो कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि मेरी जैनब के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उसके आंसू नूर के सिर पर गिरे और शायद उसी वक्त अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। सुबह जब असलम उठा तो उसने देखा कि नूर कुछ अलग सी दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बार बार असलम के पास आकर उसे छूने की कोशिश कर रही थी। असलम ने सोचा शायद नूर बीमार है और उसने गांव के हकीम को बुलाया। हकीम ने नूर को देखा और हैरानी से बोला, असलम, यह बकरी तो किसी अजीब हालत में है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी इंसान के बच्चे को जन्म देने वाली है। असलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या बकवास है? हकीम साहब, बकरी और इंसान का बच्चा ये कैसे हो सकता है? हकीम ने सिर झुकाया और बोला। हकीम की बात सुनकर असलम का दिल धक धक करने लगा। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। हकीम साहब, यह क्या कह रहे हो? ये तो अल्लाह के कायदों के खिलाफ है। असलम की आवाज में घबराहट और बेचैनी थी। हकीम ने गहरी सांस ली और बोला, असलम, मैं भी हैरान हूं, मगर नूर की हालत कुछ ऐसी है कि यह कोई साधारण बात नहीं। तू इसे घर ले जा और ख्याल रख। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है। असलम ने नूर को वापस अपनी झोपड़ी में ले आया। जैनब, जो रसोई में रोटियां बना रही थी, ने असलम के चेहरे पर उदासी देखी। क्या हुआ मियाँ, तुम इतने परेशान क्यों हो? असलम ने सारी बात जैनब को बताई। जैनब की आंखें चौड़ी हो गईं और वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे, यह हकीम भी ना बकरी और इंसान का बच्चा, ये कोई मजाक है। मगर असलम का चेहरा गंभीर था। उसने जैनब से कहा, मुझे नहीं पता सच क्या है, मगर नूर मेरी बेटी जैसी है। अगर अल्लाह ने कोई करिश्मा करना है तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए। दिन बीतने लगे। नूर की हालत और नाजुक होती गई। वह कम खाने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। जैनब, जो पहले हंसी थी, अब नूर की देखभाल में लग गई। वह उसे अपने हाथों से चारा खिलाती, उसका सिर सहलाती और रात को उसके पास बैठकर दुआएं मांगती। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कोई हंसता, कोई ताने मारता, मगर असलम और जैनब ने किसी की परवाह न की। एक रात जब बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत पर टपक रही थी, नूर ने अचानक जोर जोर से मिमियाना शुरू किया। असलम और जैनब दौड़कर उसके पास पहुंचे। नूर तड़प रही थी और उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। जैनब ने नूर का सिर अपनी गोद में रखा और दुआ पढ़ने लगी। अचानक एक चमत्कार हुआ। नूर के पास एक छोटा सा बच्चा था, एक इंसान का बच्चा, जिसकी आंखें नूर की तरह चमक रही थीं। असलम और जैनब स्तब्ध रह गए। बच्चे की किलकारी ने उनकी झोपड़ी को रोशनी से भर दिया। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, यह हमारा बच्चा है। असलम, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। मगर असलम के मन में सवाल उठ रहे थे। ये बच्चा आया कहाँ से? क्या यह सचमुच अल्लाह का करिश्मा था या कोई और रहस्य था? बच्चे की किलकारी ने असलम और जैनब के दिलों को सुकून दिया, मगर उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। बस बारिश की बूंदों की टपटप और नूर की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैनब ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उसकी नन्ही आंखें, जो नूर की तरह चमक रही थीं, जैनब के दिल को पिघला रही थी। असलम, देखो ये कितना प्यारा है, इसे हमारा बेटा मान लें। जैनब की आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। असलम ने बच्चे को गौर से देखा।
उसका चेहरा मासूम था, मगर उसकी मौजूदगी एक अनसुलझा रहस्य थी। ज़ैनब, यह बच्चा अल्लाह की देन है, मगर गांव वाले क्या कहेंगे? वह हमें पागल समझेंगे। हमें पहले यह समझना होगा कि यह हुआ कैसे। असलम ने नूर की ओर देखा, जो अब थक कर चुपचाप लेटी थी। उसकी आंखों में एक ममता थी, जैसे वह बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हो। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। लोग असलम की झोपड़ी के बाहर जमा होने लगे। कोई हैरान था, कोई नाराज। गांव का मौलवी साहब भी बुलाए गए। मौलवी साहब ने बच्चे को देखा, नूर को देखा और फिर गहरी सोच में डूब गए। असलम, यह कोई साधारण बात नहीं। अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, मगर यह बच्चा, इसका जन्म एक इम्तिहान हो सकता है। तुम्हें सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। ज़ैनब ने बच्चे को सीने से लगाया और बोली, मौलवी साहब, यह बच्चा हमारा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम इसे पालेंगे। असलम ने ज़ैनब की बात का समर्थन किया, मगर उसका दिल बेचैन था। गांव वालों की फुसफुसाहट और ताने उसे चुभ रहे थे। यह हराम है। असलम ने कोई जादू टोना किया होगा। ऐसी बातें हवा में तैर रही थीं। उस रात जब गांव सो गया, असलम मस्जिद में अकेला बैठा था। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ए मालिक, तूने हमें यह बच्चा दिया, मगर यह रहस्य क्या है? हमें रास्ता दिखा। तभी उसे एक सपना आया। सपने में एक रोशनी थी और उस रोशनी में नूर खड़ी थी। एक आवाज़ आई, असलम, यह बच्चा तुम्हारी मोहब्बत और ईमान की निशानी है। इसे प्यार दो, मगर तैयार रहो, क्योंकि इसका जन्म एक बड़े मकसद के लिए है। असलम की नींद टूटी। उसका दिल अब हल्का था, मगर सवाल अभी भी बाकी थे। बच्चे का नाम क्या रखें? गांव वाले इसे कबूल करेंगे या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बच्चा वाकई इंसान था या इसमें नूर का कोई हिस्सा था? असलम का सपना, उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा गया। सुबह होते ही वह ज़ैनब के पास गया और बोला, ज़ैनब, यह बच्चा अल्लाह की नेमत है। हमें इसे अपनाना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने बच्चे को सीने से लगाया और बोली, हम इसका नाम रहमत रखेंगे। यह अल्लाह की रहमत है। हमारे लिए रहमत का नाम रखने के बाद असलम और ज़ैनब ने उसकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ी। नूर भी हमेशा रहमत के आसपास रहती, जैसे उसका कोई गहरा नाता हो। मगर गांव वालों का रवैया बदलने का नाम ना ले रहा था। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते थे, तो कुछ इसे शैतानी काम कहकर असलम के परिवार को कोसते। गांव की पंचायत ने असलम को बुलाया और सवालों की बौछार कर दी। असलम, तूने यह बच्चा कहाँ से लिया? क्या तूने कोई जादू टोना किया है? पंचायत का सरपंच हाजी साहब गुस्से में थे। असलम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाजी साहब, ये बच्चा अल्लाह की देन है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरी नूर और मेरी ज़ैनब इसकी साक्षी हैं। मगर पंचायत को उसका जवाब पसंद न आया। उन्होंने फैसला सुनाया कि अगर असलम और ज़ैनब को गांव में रहना है, तो उन्हें रहमत को गांव से बाहर करना होगा। ज़ैनब यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बच्चे को कोई नहीं छीन सकता, उसने चिल्लाकर कहा। उसी रात असलम और ज़ैनब ने फैसला किया कि वे गांव छोड़ देंगे। रहमत हमारा बेटा है और हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, असलम ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी बेच दी, कुछ ज़रूरी सामान बांधा और नूर को साथ लेकर जबलपुर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में नूर बार बार रहमत की ओर देखती, जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। शहर पहुंचकर असलम ने एक छोटा सा किराए का मकान लिया। वहां कोई उन्हें नहीं जानता था और वे रहमत के साथ नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद कर रहे थे। मगर एक दिन जब ज़ैनब रहमत को नहला रही थी, उसने उसके पीठ पर एक छोटा सा निशान देखा। वो निशान बिल्कुल नूर की पीठ पर मौजूद एक चिन्ह जैसा था। ज़ैनब का दिल धड़कने लगा। असलम, यह क्या है? क्या रहमत और नूर का कोई गहरा रिश्ता है? उसने डरते हुए पूछा। असलम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, ज़ैनब, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। हमें उस पर भरोसा रखना है। मगर अब उनके मन में एक नया सवाल उठ रहा था। क्या रहमत वाकई एक साधारण बच्चा था, या उसमें नूर की रूह का कोई हिस्सा था? जबलपुर शहर की तंग गलियों में असलम और ज़ैनब ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। किराए का मकान छोटा था, मगर रहमत की हंसी से वो महल सा लगता। नूर भी उनके साथ थी और हर रात रहमत के पास लेटकर उसे थपकियां देती। मगर ज़ैनब के मन में रहमत की पीठ पर देखा वो निशान बार बार कौंध रहा था। वो नूर से बातें करती, जैसे नूर कोई इंसान हो। नूर,
तू मुझे बता, मेरे रहमत का तुझसे क्या रिश्ता है नूर? बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ज़ैनब को देखती और चुप रहती। असलम ने शहर में एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। वह सुबह जल्दी निकलता और शाम को थक कर लौटता। रहमत अब कुछ बड़ा हो रहा था। उसकी हरकतें, उसकी मुस्कान, सब कुछ इंसानों जैसा था, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो नूर की आंखों में दिखती थी। ज़ैनब ने असलम से कहा, मियाँ रहमत को मस्जिद में ले चलो, मौलवी साहब से इसके बारे में पूछते हैं, शायद वह हमें कुछ रास्ता दिखाएं। एक दिन असलम रहमत को गोद में लेकर शहर की पुरानी मस्जिद गया। वहाँ का मौलवी हाफिज साहब एक बुजुर्ग और नेक इंसान थे। असलम ने सारी कहानी उन्हें सुनाई, नूर से रहमत के जन्म से और उस निशान तक। हाफिज साहब ने रहमत को गौर से देखा, फिर नमाज पढ़ने के बाद लंबी दुआ मांगी। उन्होंने असलम से कहा, बेटा, यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, इसका जन्म एक करिश्मा है, मगर हर करिश्मे के पीछे अल्लाह की मर्जी होती है। इसे प्यार से पालो, मगर सावधान रहो, दुनिया इसे आसानी से कबूल नहीं करेगी। हाफिज साहब की बातों ने असलम को हिम्मत दी, मगर ज़ैनब का डर बढ़ता जा रहा था। एक रात जब वो रहमत को सुला रही थी, उसने देखा कि रहमत की नींद में उसकी उंगलियां नूर की तरह हल्की सी कांप रही थीं। ज़ैनब ने डर कर असलम को जगाया, देखो मियाँ, रहमत की हरकतें ये बिल्कुल नूर जैसी हैं। क्या मेरा बेटा? क्या? वो सचमुच ज़ैनब की बात अधूरी रह गई। वो रोने लगी। असलम ने उसे गले लगाया और बोला, ज़ैनब, रहमत हमारा बेटा है, चाहे उसका जन्म कैसे भी हुआ हो। वो हमारी जान है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। मगर अब असलम के मन में भी सवाल उठ रहे थे। क्या रहमत की रूह में नूर का कोई हिस्सा था? क्या यह बच्चा इंसान और जानवर का मेल था, या अल्लाह का कोई खास नूर था? उसी रात नूर अचानक बीमार पड़ गई। वो खाना छोड़ चुकी थी और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। ज़ैनब और असलम ने उसे बचाने की हर कोशिश की, मगर नूर की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर चुकी हो। क्या नूर का जाना रहमत के रहस्य को और गहरा करने वाला था? नूर की हालत बिगड़ती जा रही थी, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और उसकी आंखों में वो चमक अब धुंधली पड़ रही थी। ज़ैनब रात रात भर नूर के पास बैठी रहती, उसका सिर सहलाती और दुआएं मांगती। नूर, तू हमें छोड़कर मत जा, वो रोते हुए कहती। असलम भी बेचैन था। नूर सिर्फ उनकी बकरी नहीं थी, वह उनके परिवार का हिस्सा थी, रहमत की जन्मदात्री थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण मकान की खिड़की से आई, नूर ने आखिरी सांस ली। ज़ैनब ने उसे अपनी गोद में लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रहमत, जो पास ही पालने में लेटा था, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो, जोर जोर से रोने लगा। उसकी किलकारी में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसे अपनी माँ का जाना समझ आ गया हो। असलम ने नूर को अपने आंगन में दफनाया और उसके लिए दुआ मांगी। ए अल्लाह, तूने नूर को हमारे लिए भेजा और अब उसे वापस बुला लिया, मगर रहमत को हिफाजत करना। नूर के जाने के बाद असलम और ज़ैनब की ज़िंदगी में एक खालीपन आ गया, मगर रहमत उनकी ज़िंदगी की रोशनी बना रहा। वह अब कुछ और बड़ा हो गया था। उसकी हरकतें, उसकी मुस्कान, सब कुछ इंसानों जैसा था, मगर उसकी आंखों में अब भी नूर की चमक दिखती थी। ज़ैनब ने एक दिन असलम से कहा, मियाँ, मुझे लगता है नूर की रूह रहमत में कहीं बसती है, वो हमें छोड़कर नहीं गई। असलम ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे भी यही लगता था, मगर वह इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। उसने फैसला किया कि वह हाफिज साहब से फिर मिलेगा। मस्जिद में हाफिज साहब ने रहमत को देखा और मुस्कुराए। असलम, यह बच्चा खास है, इसके जन्म में अल्लाह का कोई बड़ा मकसद है, मगर तुम्हें सावधान रहना होगा। दुनिया के लोग इसे आसानी से नहीं अपनाएंगे। हाफिज साहब की बात सच साबित होने लगी। शहर में रहमत की कहानी फैलने लगी थी। कुछ लोग उसे चमत्कार मानते, तो कुछ उसे शैतानी बच्चा कहते। एक दिन कुछ लोग असलम के मकान के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, यह हमारी बस्ती के लिए खतरा है। ज़ैनब ने रहमत को सीने से लगाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। असलम ने बाहर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर कोई सुनने को तैयार ना था। उस रात जब रहमत सो रहा था, ज़ैनब ने असलम से कहा, मियाँ, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। रहमत की हिफाजत के लिए हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ उसे प्यार मिले। असलम ने सहमति में सिर हिलाया, मगर उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या रहमत की सच्चाई कभी दुनिया को समझ आएगी, या यह रहस्य हमेशा उनके साथ रहेगा? असलम और ज़ैनब ने रातों रात फैसला किया कि वे जबलपुर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे।
रहमत की हिफाजत अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। उन्होंने अपना छोटा सा सामान बांधा और एक पुरानी बस में सवार होकर एक दूर के गांव मालपुर की ओर निकल पड़े। मालपुर एक शांत और छोटा सा गांव था, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और आपसी मोहब्बत में यकीन रखते थे। असलम को उम्मीद थी कि वहां रहमत को एक नई जिंदगी मिलेगी। मालपुर में उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। असलम ने फिर से खेती शुरू की और जैनब ने रहमत की परवरिश में दिन रात एक कर दिया। रहमत अब 2.5 साल का हो चुका था। उसकी शरारतें, उसकी मासूम हंसी और उसकी चमकती आंखें गांव वालों का दिल जीतने लगी थीं। मगर असलम और जैनब ने उसकी असल कहानी किसी से नहीं बताई। वे डरते थे कि कहीं फिर से लोग उनके बच्चे को निशाना न बनाएं। एक दिन गांव की मस्जिद में एक मेले का आयोजन हुआ। रहमत को जैनब ने रंग बिरंगे कपड़े पहनाए और मेले में ले गई। वहां रहमत की मासूमियत ने सबका ध्यान खींचा। एक बूढ़ी औरत, अम्मा जान, ने रहमत को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखकर बोली, इस बच्चे की आंखों में कोई जादू है, यह कोई साधारण बच्चा नहीं। जैनब का दिल धड़क गया। उसने हंसकर बात टाल दी, मगर अम्मा जान की बात उसके दिमाग में अटक गई। रात को जब असलम घर लौटा, जैनब ने अम्मा जान की बात बताई। असलम ने गहरी सांस ली और बोला, जैनब, हमें सच छुपाने की कोशिश करनी होगी। अगर गांव वालों को पता चला कि रहमत नूर से पैदा हुआ है, तो शायद वो उसे कबूल ना करें। मगर रहमत की हरकतें अब और साफ होने लगी थीं। वो कभी कभी अजीब सी आवाज़ें निकालता, जो बकरियों की मिमियाहट जैसी थीं। जैनब को यह देखकर डर लगता, मगर वह उसे और ज्यादा प्यार करती। एक रात जब गांव में तेज तूफान आया, रहमत अचानक बीमार पड़ गया। उसका बुखार तेज था और उसकी आंखों की चमक जैसे फीकी पड़ रही थी। जैनब और असलम ने गांव के वैद्य को बुलाया, मगर वैद्य ने कहा, इस बच्चे की बीमारी कुछ अलग है। इसे कोई हकीम देखे जो रूहानी इलाज जानता हो। असलम को हाफिज साहब की याद आई, मगर वह अब इतनी दूर थे। जैनब ने रहमत को सीने से लगाया और रोते हुए दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। अगर यह नूर की रूह का हिस्सा है तो उसे ताकत दे। तभी रहमत ने अपनी छोटी सी उंगलियों से जैनब का हाथ थामा और उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। क्या यह नूर की रूह थी जो रहमत को बचा रही थी, या यह बस जैनब का यकीन था? रहमत की तबीयत में सुधार होने लगा, मगर जैनब और असलम का डर कम नहीं हुआ। रहमत की आंखों में लौटी चमक ने उनके दिल को सुकून दिया। पर उस रात के बाद से जैनब को लगने लगा कि रहमत में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो नूर की याद दिलाता था। वो जब भी रहमत को अपनी गोद में लेती, उसे नूर की गर्माहट महसूस होती। असलम भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। रहमत की हरकतें, उसका हंसना और कभी कभी उसकी अजीब सी आवाज़ें, सब कुछ नूर की मौजूदगी का एहसास कराता था। मालपुर गांव में अब तक रहमत की कहानी कोई नहीं जानता था, मगर अम्मा जान की बात ने जैनब को बेचैन कर दिया था। एक दिन अम्मा जान उनके घर आई। उनके हाथ में एक ताबीज़ था और वह बोली, जैनब, यह ताबीज़ रहमत के लिए है। इसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे पहना दें, यह इसे बुरी नज़र से बचाएगा। जैनब ने ताबीज़ ले लिया, मगर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या अम्मा जान को कुछ शक हो गया था? उधर असलम को गांव में खेती का काम मिल गया था, मगर उसकी कमाई उतनी नहीं थी कि वह रहमत को अच्छी परवरिश दे सके। रहमत अब स्कूल जाने की उम्र का हो रहा था। जैनब चाहती थी कि रहमत पढ़े लिखे और एक अच्छा इंसान बने, मगर वह डरती थी कि स्कूल में लोग उसकी सच्चाई जान जाएंगे। एक दिन असलम ने जैनब से कहा, हमें रहमत को स्कूल भेजना होगा। वह और बच्चों की तरह है, हमें उसे दुनिया से छुपाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। गांव के छोटे से स्कूल में रहमत का दाखिला हो गया। पहले दिन जब जैनब उसे स्कूल छोड़ने गई, रहमत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, मगर साथ ही एक जिज्ञासा भी थी। स्कूल की मास्टरनी रुसाना बी ने रहमत को प्यार से अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? उसने पूछा। रहमत। रहमत ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जिसने रुखसाना बी का दिल जीत लिया। मगर स्कूल में कुछ बच्चे रहमत को अजीब नजरों से देखते। एक बच्चे ने उससे पूछा, तू इतना अलग क्यों है? तेरी आंखें तो बकरी जैसी चमकती हैं। रहमत को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। वो चुपचाप अपनी किताब में देखने लगा। उस रात जब वो घर लौटा, उसने जैनब से पूछा, अम्मी, मेरी आंखें बकरी जैसी क्यों हैं? जैनब का दिल बैठ गया। उसने रहमत को गले लगाया और कहा, बेटा,
तुम्हारी आंखें खास हैं, वो अल्लाह की रोशनी है। मगर जैनब जानती थी कि यह सवाल अब बार बार आएंगे। रहमत की सच्चाई को छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। क्या वो दिन दूर नहीं था जब रहमत खुद अपनी हकीकत जानना चाहेगा? रहमत की मासूम सवालों ने जैनब के दिल को और भारी कर दिया। हर रात जब वह रहमत को सुलाती, उसकी आंखों में नूर की छवि देखती और उसे डर लगता कि कहीं दुनिया उसकी इस अनमोल देन को ना छीन ले। असलम भी अब चुप रहने लगा था। वह दिन रात मेहनत करता ताकि रहमत को बेहतर जिंदगी दे सके। मगर गांव में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी थीं। कुछ लोग कहते, रहमत की आंखें सामान्य नहीं, उसमें कोई रहस्य है। स्कूल में रहमत धीरे धीरे सबका प्यारा बन रहा था। रुसाना भी उसकी तारीफ करती। यह बच्चा बहुत समझदार है, इसकी आंखों में एक अलग सी बात है। मगर कुछ बच्चे अब भी उसे चिढ़ाते। एक दिन एक बड़े लड़के ने रहमत को धक्का दिया और हंसते हुए कहा, घरी के बच्चे तू इंसान कैसे बन गया? रहमत की आंखें नम हो गईं। वह भागकर घर आया और जैनब की गोद में छिप गया। अम्मी, वो मुझे बकरी का बच्चा क्यों कहते हैं? मैं तो आपका बेटा हूं ना। जैनब का गला रंध गया। उसने रहमत के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम मेरी जान हो। लोग जो कहते हैं उसे दिल से मत लगाओ। तुम अल्लाह की रहमत हो। मगर उस रात जब रहमत सो गया, जैनब ने असलम से कहा, मियाँ, हमें रहमत को उसकी सच्चाई बतानी होगी। वो अब बड़ा हो रहा है। अगर हमने उसे नहीं बताया तो दुनिया उसे और तकलीफ देगी। असलम ने गहरी सांस ली। जैनब, वह अभी छोटा है। अगर हमने उसे बताया कि वह नूर से पैदा हुआ है तो क्या वह इसे बर्दाश्त कर पाएगा? और क्या दुनिया उसे कबूल करेगी? दोनों रात भर इस बात पर सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे रहमत को अभी सिर्फ इतना बताएंगे कि वह अल्लाह का खास तोहफा है। एक दिन मालपुर में एक सूफी बाबा आए। लोग कहते थे कि वह लोगों के दिल की बात पढ़ लेते हैं। जैनब और असलम ने सोचा कि शायद वह रहमत के रहस्य को समझ सकें। वे रहमत को लेकर बाबा के पास गए। बाबा ने रहमत को देखा, उसकी आंखों में गहरे झांका और फिर मुस्कुराए। यह बच्चा रूहानी ताकत का मालिक है। उन्होंने कहा, इसका जन्म एक करिश्मा है, मगर इसके साथ एक बड़ा इम्तिहान भी है। इसे प्यार दो, मगर इसे दुनिया की सच्चाई के लिए तैयार भी करो। बाबा की बातों ने असलम और जैनब को हिम्मत दी, मगर एक नया डर भी पैदा किया। रहमत की सच्चाई अब सिर्फ उनका निजी रहस्य नहीं थी। गांव में अफवाहें तेज होने लगी थीं और कुछ लोग रहमत को देखने उनके घर आने लगे। क्या रहमत की सच्चाई अब छुपाई नहीं छुपेगी? और क्या बाबा की बात का मतलब था कि रहमत के लिए कोई बड़ा मकसद इंतजार कर रहा था? सूफी बाबा की बातों ने असलम और जैनब के दिल में एक नई उलझन पैदा कर दी। रहमत अब 4 साल का हो चुका था और उसकी मासूमियत के साथ साथ उसकी समझ भी बढ़ रही थी। वह स्कूल में अच्छा पढ़ता, मगर उसकी आंखों की चमक और कभी कभी उसकी अजीब सी हरकतें अब भी लोगों का ध्यान खींचती थीं। गांव में अफवाहें अब और तेज हो गई थीं। कुछ लोग कहते, रहमत कोई साधारण बच्चा नहीं, उसकी माँ तो बकरी थी। यह बातें जैनब और असलम तक पहुंचने लगी थीं और हर ताना उनके दिल को चीरता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रहमत ने जैनब से पूछा, अम्मी, क्या मैं सचमुच बकरी से पैदा हुआ हूँ? छे, ऐसा क्यों कहते हैं? जैनब का दिल धड़क गया। उसने रहमत को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम अल्लाह का करिश्मा हो। तुम्हारी पैदाइश खास है, मगर तुम हमारी जान हो। मगर रहमत की आंखों में सवाल अब भी बाकी थे। वो चुप हो गया, पर उसकी चुप्पी जैनब को बेचैन कर रही थी। असलम ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि रहमत को उसकी सच्चाई का कुछ हिस्सा बताया जाए। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, असलम और जैनब ने रहमत को अपनी गोद में बिठाया। असलम ने धीरे से कहा, रहमत, तुम्हें अल्लाह ने हमें एक ख़ास तरीके से दिया। हमारी नूर जो एक बकरी थी, उसने तुम्हें इस दुनिया में लाने में मदद की। मगर तुम हमारा बेटा हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रहमत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा और पूछा, तो क्या मैं बकरी हूँ अब्बू? जैनब की आंखें भर आईं। उसने रहमत का चेहरा चूमा और कहा, नहीं बेटा, तुम इंसान हो, मगर तुम में नूर की मोहब्बत और अल्लाह की रोशनी है। रहमत ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर जैनब की गोद में सो गया। मगर असलम और जैनब जानते थे कि यह सवाल फिर उठेंगे। उधर गांव में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। कुछ लोग जो रहमत को शैतानी बच्चा मानते थे, ने पंचायत में शिकायत की। वे चाहते थे
कि असलम का परिवार गांव छोड़ दें। पंचायत के सरपंच ने असलम को बुलाया और कहा, असलम, तुम्हारा बच्चा गांव में अशांति फैला रहा है। लोग डर रहे हैं, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। असलम ने गुस्से और दुख के साथ कहा, मेरा रहमत किसी का नुकसान नहीं करता। वो मासूम है। अगर गांव उसे कबूल नहीं कर सकता तो हम चले जाएंगे। उस रात असलम और जैनब ने फिर से सामान बांधना शुरू किया, मगर इस बार रहमत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी अब्बू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा गांव है। उसकी छोटी सी आवाज में इतनी हिम्मत थी कि असलम और जैनब रुक गए। क्या रहमत की मासूम हिम्मत गांव वालों का दिल पिघला पाएगी, या यह परिवार फिर से बेघर होने की कगार पर था? रहमत की छोटी सी आवाज में छुपी हिम्मत ने असलम और जैनब के दिल को छू लिया। उस रात उन्होंने फैसला किया कि वे अब और नहीं भागेंगे। रहमत उनका बेटा था और उसकी मासूमियत के लिए वे पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे। अगली सुबह असलम पंचायत के सामने खड़ा हुआ। उसने गांव वालों से कहा, मेरे रहमत ने किसी का बुरा नहीं किया। वह अल्लाह का करिश्मा है। अगर आप उसे नहीं अपनाना चाहते तो हमें बताएं, मगर हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। असलम की बातों में इतनी सच्चाई थी कि सरपंच और कुछ बुजुर्ग चुप हो गए, मगर कुछ लोग अब भी नाराज थे। तभी अम्मा जान, जो गांव की सबसे सम्मानित बुजुर्ग थीं, उठकर बोली, रहमत एक बच्चा है और उसकी आंखों में मैंने सिर्फ प्यार और सच्चाई देखी है। अगर अल्लाह ने उसे इस तरह इस दुनिया में भेजा तो यह हमारा इम्तिहान है कि हम उसे कबूल करें। अम्मा जान की बात ने कई लोगों के दिल पिघला दिए। रुखसाना भी, रहमत की मास्टरनी, भी आगे आई। रहमत मेरे सबसे अच्छे शागिर्दों में से एक है। उसकी हंसी और समझदारी इस गांव की शान है। उसे निकालकर हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? धीरे धीरे गांव वालों का गुस्सा कम होने लगा। कुछ लोग अभी भी शक में थे, मगर रहमत की मासूमियत और असलम जैनब की मोहब्बत ने ज्यादातर लोगों का दिल जीत लिया। पंचायत ने फैसला किया कि रहमत और उसका परिवार गांव में रह सकता है। असलम और जैनब की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वह खुशी के आंसू थे। उस रात जब रहमत सो रहा था, जैनब ने उसकी पीठ पर वही निशान देखा जो नूर के जैसा था। उसने असलम से कहा, मियाँ, नूर अब भी हमारे साथ हैं, वो रहमत में बसती है। असलम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ जैनब, नूर ने हमें रहमत दिया और रहमत ने हमें जिंदगी दी। वक्त बीतता गया। रहमत बड़ा हुआ। उसने स्कूल में खूब नाम कमाया और गांव वालों का प्यार जीता। उसकी आंखों की चमक और उसकी मासूम हंसी हर किसी को अल्लाह की रहमत की याद दिला दी। लोग अब उसे रहमत ए मालपुर कहने लगे। असलम और जैनब को यकीन हो गया था कि रहमत का जन्म कोई साधारण बात नहीं थी। वो अल्लाह का एक खास मकसद था, प्यार, एकता और इंसानियत का पैगाम फैलाने का। एक दिन जब रहमत 7 साल का हुआ, उसने जैनब से पूछा, अम्मी, क्या मैं नूर को देख सकता हूँ? जैनब ने हंसकर कहा, बेटा, नूर तुम्हारे अंदर है। उसकी मोहब्बत ने तुम्हें हमें दिया। रहमत ने अपनी चमकती आंखों से आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, जैसे उसे नूर की रूह का एहसास हो गया हो। और इस तरह असलम, जैनब और रहमत की छोटी सी दुनिया में अल्लाह की रहमत हमेशा बरसती रही। उनकी कहानी मालपुर के हर घर में सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, ये